Hello students, I am Prashant Gautam. Today we will discuss the first chapter of your book of GK, बोनी बोनी। विद्यार्थियों, आज हम आपकी जीके के पहले चैप्टर बनी बोनी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक ह्यूमन स्केलेटन दिया हुआ है और उस स्केलेटन के कुछ भागों के हमें नाम लिखना है। सबसे पहले जानते हैं स्केलेटन क्या होता है। A skeleton is a structure of bones that support the body of a person or animal. स्केलेटन मीन्स कंकाल तंत्र वह होता है जो किसी जानवर या किसी व्यक्ति के पूरे समस्त शरीर के भाग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यस, उसे सहारा देता है। बिलो इज गिवन अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन दे रखा है। लेवल द पिक्चर करेक्टली। जो लेवल दे रखे हैं पिक्चर के आगे उस पर करेक्ट लिखना है। कौन सा भाग दे रखा है स्केलेटन का, देखते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा भाग है नंबर फर्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये किसके आगे एरो लगा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? इट मीन्स स्कल। ये खोपड़ी है। अब खोपड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कल क्या होता है? तो स्कल में जो ह्यूमन स्कल है, मनुष्य की खोपड़ी है, उसमें 22 हड्डियां होती हैं। कितनी? छोटी छोटी 22 हड्डियां होती हैं। उससे मिलकर पूरी खोपड़ी बनी होती है। जी हाँ, आपने कहीं कहीं 28 भी पढ़ा होगा, 28। लेकिन क्या होता है, टोटल जो स्कल होता है ये भाग, इसमें 22 बोन्स होती हैं छोटी छोटी। अब जो कहीं कहीं आपने 28 देखा है, वो ईयर जो होते हैं, ईयर, उसमें 3 हड्डियां होती हैं। तो इट मीन्स 6 ये हड्डियों को मिला लिया जाता है, तब 28 कहा जाता है। अदरवाइज 22 बोन्स ही आप पढ़ेंगे। आपने ज्यादातर नेट पर भी देखा होगा। तो 22 बोन्स जो हैं वो स्कल में पाई जाती हैं। बाकी आपकी जो 6 बोन है, 3 ईयर में पाई जाती हैं, उनको अगर ऐड कर लिया जाता है तो 28 बोन्स हो जाती हैं। जिसमें 22 बोन्स में 14 जो बोन्स होती हैं वो कहाँ पर? फेस पर पाई जाती हैं, चेहरे पर, इस सामने वाले भाग पर। तो खोपड़ी में कितनी बोन्स होती हैं? 22। अगर सभी को मिला लिया जाए, ईयर की बोन्स को भी, तो 28 बोन्स हो जाती हैं। जिसमें 14 हड्डियां जो होती हैं वो फेस पर होती हैं, सामने वाले हिस्से पर होती हैं। इसके बाद सेकंड आप एरो देख रहे हैं, ये गर्दन पर लगा हुआ है। यस, तो गर्दन की जो हड्डी होती है उसको पिवट जॉइंट, PIVOT JOINT। अब पिवट जॉइंट का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब मुख्य संधि। मुख्य संधि ऐसी संधि जो मुख्य जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई दूसरा जॉइंट मूव कर रहा हो। ये जो पॉइंट है, यहां पर कोई दूसरा पॉइंट जो है ये मूव करता है। एक ये पॉइंट दे रखा है, आप देख सकते हैं यहां पर। इस पर दूसरा जो पॉइंट है वो केवल मूव करता है, ये स्थिर रहता है अपनी जगह। तो ऐसी हड्डी को क्या कहते हैं? पिवट जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। शीशा आपने देखा होगा, नहीं मिरर वाला शीशा नहीं, शीशा इस तरीके का आपने देखा होगा। ये जो बच्चों के झूलने का एक झूला सा होता है। इसमें क्या होता है, एक जॉइंट ये आपका यहां पर होता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये वाला। दूसरा जो भाग होता है ये मूवेबल होता है, ये अप एंड डाउन। इधर जो बच्चा बैठ जाता है, इधर भी बैठ जाता है, तो क्या अप एंड डाउन चलता रहता है ये। तो सेम इसी तरह से पिवट जॉइंट जो है मूव करता है। हमारी जो खोपड़ी होती है मनुष्य की, वो अप एंड डाउन हो जाती है, इधर उधर दाएं बाएं घूम जाती है, लेकिन ये पॉइंट जो है स्थिर रहता है। इसका मतलब इसको पिवट जॉइंट कहते हैं। ये गर्दन में पाया जाता है और
दूसरा एग्जाम्पल कलाई, कलाई भी हमारी इस तरह से मूव हो जाती है। नंबर थर्ड, यहां पर आप देख सकते हैं एरो कहां पर लगा है, कंधे पर। तो कंधे में जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, बॉल एंड सॉकेट, SOCKET, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, JOINT। जी हाँ, जो कंधे की हड्डी होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। बॉल का मतलब उसी बॉल से है जो आप लोग खेलते हैं। सॉकेट एक ऐसा सॉकेट जिसमें बॉल फंसी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओखली, जी हाँ, ओखली होती है, आपने देखा होगा इस तरीके की जो ओखली होती है, इसमें अगर ये जो कूटने वाला यंत्र होता है ये इस तरह से फंसा होता है, इसको हम पकड़कर किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसा कि आपने अपने कंधे में महसूस किया होगा कि आपका जो कंधा होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जिस तरह से आप ओखली में या कोई चीज कूटने वाली कोई चीज होती है उसमें जब कूटते हैं तो उसको चारों तरफ हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इसके बारे में इसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट इन बॉडी होता है, सबसे ज्यादा मूव करने वाला जॉइंट यही होता है। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे कंधे की हड्डी में पाया जाता है, और एक जांग की हड्डी जो जुड़ी होती है यहां पर भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह से आप अपने कंधे को चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसी तरह आप जांग जो पैर को घुमाते हैं हम उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। इसके बाद नंबर फोर्थ, आप एरो देख सकते हैं, ये कहां पर गया है? ये, जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बैकबोन। आप बैकबोन के बारे में जानते हैं? बैकबोन क्या होता है? इसका दूसरा नाम ह्यूमन स्पाइन भी होता है। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं। ये सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारी बैकबोन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको शरीर की सबसे लंबी हड्डी नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये हड्डियां हैं, ये 33 होती हैं, संख्या में 33 होती हैं, और इनके बीच में मांसपेशियों की एक गद्दीनुमा संरचना बनी होती है, जिससे हमें दौड़ते और भागते या उछलते समय चोट नहीं लगती है। अगर ये मांसपेशियां ना हो बीच में तो ये हड्डियां आपस में टकराएंगी और हमें क्षति पहुंचेगी और दर्द होगा। तो इसमें 33 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, और स्वस्थ मनुष्य के को देखा जाए तो लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी ये एक मुड़ी हुई रॉड की तरह इसकी संरचना होती है। रॉड तो होती है लेकिन एक कर्व्ड मुड़ी हुई रॉड की तरह इसको शो किया जाता है, क्योंकि अगर ये सीधी होगी बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल तो हम जरा भी मूव नहीं कर पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। इसलिए ये छोटी छोटी हड्डियों से 33 हड्डियां होती हैं इनमें, ताकि हम मूव कर सकें, झुक सकें या उछल सकें। इसमें हमारी सहायता करती है। इसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। नंबर 5, ये जो एरो गया है ये कहां पर गया है? ठीक, ये आपको लग रहा है ये कोहनी पर गया है, बिल्कुल सही। तो इस जॉइंट का नाम क्या होता है? इस जॉइंट को हम हिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं, HINGEJOINT, हिंग जॉइंट, जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो कब्जा संधि, कब्जा संधि जिसको कहा जाता है। अब जैसे कि आप नाम ले रहे हैं कब्जा, तो आपको सीधा सा स्ट्रोक कर रहा है, माइंड में स्ट्राइक कर रहा है क्या? कब्जा कहाँ पर होता है? दरवाजे पर, बिल्कुल ठीक। तो जैसे कब्जा की संरचना होती है उसी तरह से यहाँ पर जो हिंग जॉइंट है वो उसकी संरचना वैसी ही होती है। किस तरह से? जो कब्जा एक तरफ जिस तरफ खुलता है ये एक ही तरफ जॉइंट खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल खिड़की है, दरवाजे हैं, ये जिस तरह से खुलते हैं उसी तरह से ये हिंग जॉइंट काम करता है। और दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लें, लैपटॉप।
जी हाँ, बिल्कुल सही। लैपटॉप जैसे हम खोलते हैं तो एक ही तरफ खुलता है, जितना एक सीमित एरिया में खुलते हैं, ये पूरी तरह से मुड़ नहीं पाते या पूरी तरह से 360 डिग्री पर घूम नहीं पाते। मोस्टली 180 डिग्री पर ये घूम सकते हैं। तो ये जो जॉइंट होते हैं ये हिंग जॉइंट कहे जाते हैं। ये कोहनी है, घुटना है आदि की हड्डियों में पाई जाती हैं। उंगली है और अंगूठा है, इन सभी हड्डियों में हिंग जॉइंट पाया जाता है। तो हिंग जॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज है? ये एक ही तरफ खुलते हैं, जिनको कब्जा संधि कहते हैं। आप अपनी कोहनी को मूव करके देखिए, आपको महसूस होगा। घुटने को मूव करके देखिए, आपको महसूस होगा। ये सारे जॉइंट एक जैसे होते हैं, जिनको हिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नंबर 6, ये जो एरो गया है ये बिल्कुल ठीक जांग की हड्डी, जांग की हड्डी जिसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर होता है ये। अब फीमर के बारे में हम क्या जानते हैं? द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, सबसे लंबी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो एक तरफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ हिंग जॉइंट से जुड़ी होती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले भी बताया था, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो हम हर तरफ से मूव कर सकते हैं। और दूसरा जॉइंट जो है वो हिंग जॉइंट है, कब्जा संधि का एक उदाहरण है। इसके बाद नंबर 7, आप एरो देख सकते हैं कहां पर गया है। ये मतलब पैर जो है, फुट, उसके सामने लगा हुआ है। तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? इस जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट, जी हाँ, ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ग्लाइडिंग का मतलब समझ लें। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग आप शब्द जो बोल रहे हैं ये पैराग्लाइडिंग, जैसे आपने सुना होगा। पैराग्लाइडिंग क्या होता है? जब एक हम पहाड़ से पैराशूट लेके उतरते हैं तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। ये ग्लाइडिंग शब्द वहीं से आया है। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्मूथ, जिसमें घर्षण या टकराव बहुत कम होता है। तो वहीं से ये शब्द को लिया गया है। अब कहने का मतलब हमारी जो अस्थियां हैं वो ग्लाइडिंग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो अस्थियां होती हैं हमारे पंजे में, वो इस तरह से डिजाइन की गई होती हैं कि एक दूसरी जो आपस में हड्डियां होती हैं वो बहुत ही कम, बीच में घर्षण बहुत ही कम होता है। ये मूवेबल बहुत ही कम होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पंजे की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही कम मूव कर सकती हैं, तो इनको ग्लाइडिंग जॉइंट बोला जाता है। ये हमारे पंजे में तो होती हैं और इसके साथ ही हथेली में भी। जी हाँ, जो हथेली होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीच वाले भाग पर ये हड्डियां पाई जाती हैं, ये जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन में आज आपने बहुत से जॉइंट्स सीखे, इनके बारे में जाना, ये इनका क्या काम होता है, किस किस प्रकार के होते हैं जॉइंट। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क करेंगे। प्रैक्टिस वर्क में जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनके आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब पर्सनल भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी? हमारे शरीर में औसतन कितनी हड्डियां होती हैं? नंबर 2, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? एंड नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हिंग जॉइंट। कब्जा संधि के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कब्जा संधि पाई जाती है, उनके कोई 2 नाम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, उसके बारे में लिखना है आपको। एंड नंबर 5, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोई भी एक उदाहरण आपको देना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।